जी अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने हैंड ओवर डॉक्यूमेंट्स को देखना है। मींस कि आपका प्रोजेक्ट अब फिनिश हो चुका है एंड व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि आपने इसको हैंड ओवर करना है टुवर्ड क्लाइंट। ठीक है, आपने क्लाइंट को हैंड ओवर करना है और वहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे जो कि आपने साथ में अटैच करने देने हैं। सही है, दीज डॉक्यूमेंट्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड। सो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल में हमने इनको डिस्कस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली टॉपिक है हमारा हैंड ओवर डॉक्यूमेंटेशन। हैंड ओवर डॉक्यूमेंटेशन में एज बिल्ड ड्राइंग इसके बारे में हम देखेंगे। इंस्पेक्शन रिकॉर्ड्स जो होंगे, आपने थ्रू आउट प्रोजेक्ट आपने जो जो इंस्पेक्शन कंडक्ट्स की हैं उनका रिकॉर्ड होगा आपके पास, वो आपके पास होगा। एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस मैनुअल भी साथ में होगा। तो इन तमाम को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। Now let's look about what is handover documentation. Handover documentation क्या है? Is a collection of record provided to the client. मतलब जो भी रिकॉर्ड आपके पास है आपने उसको प्रोवाइड करना है क्लाइंट को एट एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब जब प्रोजेक्ट एंड होगा तब आपने वो जितना भी रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड में वर्क की डिटेल होगी, मटेरियल क्या यूज़ किया गया है, किस प्रोसेस को फॉलो किया गया था। इट सर्व एज ए रेफरेंस ऑफ फ्यूचर मेंटेनेंस। ठीक है, रिपेयर्स एंड द मॉडिफिकेशन। सो दीज आर बेसिकली हैंड ओवर डॉक्यूमेंटेशन। यूज़ किया जाता है बेसिकली फॉर ट्रांसपेरेंसी के लिए। इंश्योर क्लाइंट हैज़ कंप्लीटेड रिकॉर्ड टू द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। मतलब क्लाइंट के पास कंप्लीट रिकॉर्ड है, मीन्स कि हमने क्वालिटी को मीट किया है, हमने ये प्रोसेस को फॉलो किया है। कंप्लाइंस होगा, ठीक है, कंफर्म दैट द प्रोजेक्ट मीट स्पेसिफिकेशन। ठीक है, ये भी होगा। मेंटेनेंस सपोर्ट, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइड एसेंशियल इन्फॉर्मेशन फॉर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, ONM। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कोई जो प्रोडक्ट आपने वहाँ पे यूज़ की है उसकी मेंटेनेंस कैसी होनी, उसको ऑपरेट कैसे करना है, एक मैनुअल होगा साथ में। सही है, तो ये तमाम चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि जब आप प्रोजेक्ट को हैंड ओवर कर रहे होंगे तो ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट होंगे जो कि आपने साथ में प्रोवाइड करने हैं। उनमें सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है एज बिल्ड ड्राइंग। ठीक है, अब एज बिल्ड ड्राइंग क्या है? देखें, बहुत सारी ड्राइंग्स हैं। एक तो डिज़ाइन ड्राइंग है जो प्रोजेक्ट के स्टार्ट पे बनती है, एक होती है शॉप ड्राइंग द ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। ठीक है, और एक होती है एज बिल्ड ड्राइंग। देखें, ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट में बहुत सी चेंजेस आती हैं। ठीक है, चेंजिंग करनी होती है। ये नहीं होता है कि जो डिज़ाइन किया है आपने उसी के अकॉर्डिंग ही प्रोजेक्ट होगा। मे बी के साइड कंडीशन कुछ डिफरेंट हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग हमने ड्राइंग को चेंज करना है। तो जो फाइनल प्लान होगा जो कि एज बिल्ट हुआ है, ठीक है, बिल्ट हुआ है ऑन साइट, उसके अकॉर्डिंग जब फाइनल हो जाएगा फिर हमने एक ड्राइंग को क्रिएट करना होता है, दैट इज कॉल्ड एज बिल्ड ड्राइंग। ठीक है, जैसे बिल्ट हुआ है वैसी ड्राइंग। ठीक है, सो ये हमने प्रोवाइड करनी होती है टू द क्लाइंट फाइनल वर्जन ऑफ द ड्राइंग दैट रिफ्लेक्ट एनी चेंजेस मेड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन कंपेयर टू द ओरिजिनल डिज़ाइन। ठीक है ना, ओरिजिनल डिज़ाइन में अगर कोई ऊपर नीचे आ रहा है, मतलब उसमें अगर आपने कोई मॉडिफिकेशन की है तो डेफिनेटली हो जाती है। तो देन यू नीड टू डू व्हाट, एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट आपने फाइनल वर्जन ऑफ द ड्राइंग क्रिएट करना होता है, दैट इज कॉल्ड एज बिल्ड ड्राइंग। और पर्पज़ क्या है इसका? पर्पज़ ये है कि आपने एग्जैक्ट डायमेंशन, लोकेशन, स्पेसिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रक्टेड एलिमेंट, ठीक है ना, जो चीज़ एग्जैक्टली साइड पे हुई है ना वही आपने ड्राइंग में एडअप करनी है। लेट्स टेक इन सिंपल एग्जांपल। देखें, एक प्लम्बिंग प्लान था, प्लम्बिंग लेआउट प्लान था। ठीक है, जो कि आपका जो डिज़ाइन ड्राइंग है उसके या शॉप ड्राइंग के अकॉर्डिंग था। ठीक है, लेकिन क्या किया आपने ऑन साइट, आपने कुछ किया कि आपने उसका जो रूट है वो डिफरेंट किया। ठीक है, रीराउटेड किया ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन। यानी कि जो प्लम्बिंग का प्लान था उसका रूट जो है, सही है ना, उसको चेंज कर दिया। अब आपकी जो एज बिल्ड ड्राइंग होगी, जो साइड पे चीज़ें हुई हैं उसी के अकॉर्डिंग क्रिएट होगी। सही है, नेक्स्ट टू इट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, ONM मैनुअल्स। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडिंग डिटेल इंस्ट्रक्शन फॉर ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग द बिल्डिंग सिस्टम एंड इक्विपमेंट। जो भी आपका बिल्डिंग सिस्टम है या जो भी इक्विपमेंट है वहाँ पे यूज़ किए गए हैं उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, उनको कैसे ऑपरेट करना है, उनको कैसे मेंटेन करना है। सही है, वो मैनुअल होगा साथ में। ensure the client knows how properly maintain asset like HVAC system, elevator, electrical system। मतलब कि ये एक मैनुअल होगा जिससे क्लाइंट को ये पता चल सके कि आपने इस पर्टिकुलर चीज़ को मेंटेन कैसे करना है, ऑपरेट कैसे करना है। सही है, ONM मैनुअल फॉर वाटर पंप सिस्टम इंक्लूडिंग मेंटेनेंस स्केड्यूल। मेंटेनेंस कब आपने करनी है वाटर पंप सिस्टम में। ठीक है, ट्रबल शूटिंग आइट्स भी होंगी। ठीक है, उसके बाद इंस्पेक्शन रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। जो इंस्पेक्शन हुई है ना साइट पे, उनका रिकॉर्ड भी आपने प्रोवाइड करना है। क्वालिटी इंस्पेक्शन रिपोर्ट कंडक्टेड ड्यूरिंग, मतलब जो भी इंस्पेक्शन हुई है ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन, ठीक है, वो तमाम रिकॉर्ड आपने प्रोवाइड करना है टूवर्ड क्लाइंट।
इसका पर्पज़ ये है कि वेरीफाई दैट द कंस्ट्रक्शन कंप्लाइज विद द प्रोजेक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड, मतलब ये है कि जो कंस्ट्रक्शन हुई है वो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड हुई है। सही है, आपके पास पूरा रिकॉर्ड होगा कि यहाँ पे इंस्पेक्शन हुई है, ये टेस्ट हुए हैं, ये तमाम चीज़ें हुई हैं इन ऑर्डर टू गेट द फाइनल प्रोडक्ट, सो डेफिनेटली दैट विल बी अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड। उसके बाद अगर हम प्रैक्टिकल एग्जांपल को देखें तो रिपोर्ट ऑन कंक्रीट स्लम टेस्ट, रीइंफोर्समेंट, इंस्पेक्शन एंड क्यूरिंग प्रोग्रेस, मतलब डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी रिपोर्टिंग वगैरह। अच्छा जी, हैंड ओवर डॉक्यूमेंट्स हमने इनको डिस्कस कर लिया। एज बिल ड्राइंग होगी, ONM मैनुअल्स होंगी, इंस्पेक्शन रिकॉर्ड होगा, मटेरियल टेस्ट रिपोर्ट होगी, वारंटी सर्टिफिकेट भी हो सकते हैं, इंश्योर कवरेज फॉर मटेरियल सिस्टम एंड इक्विपमेंट। ठीक है, जो भी वारंटी आपने दी होगी कि लेट्स सपोज किसी पर्टिकुलर आइटम की इतनी वारंटी है, सही है, तो वो भी साथ में होगी। फाइनल अप्रूवल रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट साइन अप्रूवल फ्रॉम कंसल्टेंट एंड क्लाइंट फॉर कंप्लीटेड वर्क, मतलब कि ये कंप्लीट हो गया वर्क, वी आर रेडी टू हैंड ओवर। Now, key takeaways for the student, for you guys: handover documentation ensure that the client has all necessary record to operate and maintain the building. ठीक है, उसके पास complete manuals हैं, as built drawing, ONM manuals, inspection record are essential for transparency and compliance. Proper handover build trust and ensure the long term success of the project. ठीक है, तो ये एक आपने प्रोसेस को फॉलो किया इन ऑर्डर टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। आपके पास कंप्लीट रिकॉर्ड था, ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड थे जो कि हमें नेक्स्ट फॉरवर्ड करने टुवर्ड क्लाइंट फाइनल हैंड ओवर के लिए। तो दीज डॉक्यूमेंट्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिनको हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड नेक्स्ट मॉड्यूल। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।